Hello dear friends, welcome to Learn with Fun, Science and Maths. Today we are here with a topic of maths called word problems. We all are able to do addition, subtraction, multiplication and divisions, but when the question is in the form of word problems, then what happens? We feel that it is difficult to understand it. है हमें ऐसा लगता है अगर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है या पूछा क्या जा रहा है, ये कैसे करना है, और हम उस क्वेश्चन को या तो स्किप कर देते हैं या गलत कर देते हैं. तो आज के बाद ऐसा ना हो, उसके लिए वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक गोल्डन रूल याद रखिए. पहला गोल्डन रूल का पार्ट है कि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं सबसे पहले उसे रीड करें और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. समझने के बाद आप दो चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे. क्या? पहला कि आपको क्या दिया गया है, यानी किस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है. दूसरा, आपको किस जानकारी को निकालना है या आपको क्या फाइंड करने के लिए या किस चीज़ की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है. ये दो चीज़ें अब आप निकाल चुके हैं. अब आपके सामने एक ही चीज़ है जो आपको डिसाइड करनी है. वो भी आप कैसे डिसाइड करेंगे? देखकर. जब आप ये दो चीज़ लिख लेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा बहुत क्लियरली. फिर भी कुछ कीवर्ड्स हमारे सामने हैं. जब आप ये दो चीज़ें निकाल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इसकी आपसे वैल्यू पूछी जा रही है वो और जो आपको गिवन है उनके बीच में क्या रिलेशन है या क्या संबंध है ना. अगर वो आप समझ पाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे. फिर भी कुछ कीवर्ड्स है जैसे ऐड, ऑल टुगेदर, बोथ, इन ऑल, सम, प्लस, पेरीमीटर, टोटल, हाउ मच. अगर इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं क्वेश्चन में, यानी आपको एडिशन करना होगा कहीं ना कहीं. difference, how many more, remain, minus, left, how much more, reduced, decreased by, fewer, more. अगर इस तरीके के कीवर्ड्स है तो सब्ट्रैक्शन करना होगा कहीं ना कहीं हमें उस क्वेश्चन में. सिंपली आप एक कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ेंगे कि आपको जो गिवन है और जो आपको फाइंड करना है उसका रिलेशन अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो शायद आपको इन कीवर्ड्स की भी यूज़ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना. मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब आपको कहा जा रहा है कि डबल करा गया है, ट्रिपल किया गया है, सभी के लिए फाइंड आउट करना है, या वॉल्यूम या एरिया निकालने के लिए कहा गया है. या इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि किसी चीज़ की हमें एक क्वांटिटी में वैल्यू दे दी कि और चॉकलेट ऑफ ₹5 कॉस्ट ₹5, हाउ मेनी 6 चॉकलेट विल कॉस्ट. तो हमें मल्टीप्लाई करना है ना. इस तरीके से डिवीजन, जब हमसे बोला जाए कि कोई चीज़ हमें बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना हो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, उसके पार्टीशंस करना हो, उसके शेयर्स बनाने हो, सेपरेट करना हो, क्वेश्चन निकालने के लिए कहा गया हो, हाउ मैनी इन ईच, है ना. या फिर आपसे फ्रैक्शंस पूछा जा रहा है, या फिर आपसे पूछा जा रहा है कि 12 पेन कॉस्ट ₹120. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ रुपीज़? What is the cost of 1 pen? 12 पेन की कॉस्ट 120, so 120 by 12. सिमिलरली ये सारे कैलकुलेशंस रहते हैं. आई होप वर्ड प्रॉब्लम्स को आप गिवन लिखेंगे सबसे पहले, फिर जो आपको फाइंड करने को कहा गया रिलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो इन कीवर्ड्स की हेल्प लेकर आगे से परफेक्टली कर पाएंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी विद अ वर्ड प्रॉब्लम सो दैट आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक को अच्छे से समझ पाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.